बैक टू यू गाइस, क्वेश्चन इज कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ऑफन प्रेगनेंसीज आर नॉट प्लान नहीं करते, और वो एक अज्यूम कर लिया जाता है और एक ऑटोमेटिक सी थॉट होती है कि जी अब तो शादी हो गई है तो अब तो औलाद तो होनी ही होनी है। क्या ये रवैया ठीक है या फिर प्रॉपरली इसको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए? आई थिंक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब ये तो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस शादी होती है और स्ट्रेस फीमेल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है कि गुड न्यूज़ कब आप सुना रहे हैं, तो स्ट्रेस रिलेटेड तो वैसे ही सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट ये चीज़ आई डोंट नो बंदे को क्यों नहीं बोलते लोग, सब फीमेल को जाकर क्यों नहीं तो बोलते? है बस देखिए बंदे को तो देखें, सबसे बड़ी बात ये कि जेंडर की डिटर्मिनेशन भी मर्द की तरफ से होती है, लेकिन आप उस पर भी औरत को इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम 2019 में बैठ के भी अगर इस किस्म की, आई एम रियली सॉरी, मैं ये बात कहना ही नहीं चाहिए मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर इस किस्म की बकवास पे आज भी हम यकीन करेंगे तो फिर तो इस माशरे में बेहतरी की जगह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज़ आज भी हमें पता है, टेलीविज़न पे बैठ के लोग बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया जो है वो चिल्लाता है, सोशल मीडिया जो है वो बताता है, मेडिकल जर्नल्स जो हैं वो चीखते हैं, डॉक्टर बताता है कि जेंडर का दारोमदार औरत से हरगिज़ नहीं है। अगर आपके यहाँ लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, पहली बात तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। ये कैसी अजीब सी बात है कि आप औरत को माँ के रूप में कहते हैं कि जी उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और ऑल ऑफ अ सडन जब आपके यहाँ बेटियाँ पैदा होना शुरू होती हैं तो आप समझते हैं कि शायद नाउज़ुबिल्लाह 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 वो कोई बोझ है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने ये जो इस किस्म की जो बातें हैं उससे इज्तनाब इख्तियार कीजिए, एंड प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप दूसरे लोगों को ये बताएं कि इल्ज़ाम औरत पे नहीं आना चाहिए। ये सरीहन मर्द का होता है कि जेंडर कौन सा होगा, ये मर्द डिटर्मिन करता है। तो अगेन अभी जो जी प्लीज़ जी उसमें यही है कि अगर हम देखें कि फैमिली कितनी होनी चाहिए, तो बेसिकली ये हस्बैंड्स को ही डिसाइड करना चाहिए कि जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड की जो एक एग्जांपल है वो इट्स लाइक ट्री से अगर हम लें कि अगर ट्री का स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छे से 8 9 10 ब्रांचेस जो है ना वो संभाल लेगा, लेकिन अगर ट्री का स्टेम बहुत वीक है तो वो 8 9 10 ब्रांचेस जो है ना वो नहीं संभाल पाएगा, वो झुक जाएगा किसी न किसी जगह। तो ऑब्वियसली ये हस्बैंड्स को बहुत अच्छे से उन्हें शुरू में ही फैमिली को और हस्बैंड एंड वाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आइदर वी शुड हैव 2 किड्स 3 किड्स 4 किड्स, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए इन लोगों को। यहाँ पर होता है बस शादी हो जाती है, उसके बाद हर साल एक के बाद एक के बाद एक, उन लोगों को खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा होता कि हम क्या करें। फाइनेंशियल प्रेशर तो पड़ता होगा, मतलब ठीक ठाक हम बोलते ठीक है, औरत पर तो आई बिलीव इमोशनल और फिजिकल और योर हेल्थ वाइज तो प्रेशर बनता है, लेकिन जो सारे बिल्स और ये सारी चीजें बंदे को आई बिलीव रेडी करनी पड़ती है। चाहे उसके बाद जस्ट बिल्स नहीं है, उसके बाद स्कूल्स भी, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जैक्टली आपकी फैमिली है, हेल्थ है, आपके सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है उसी टाइम पे। और अकॉर्डिंग टू देयर किड्स खाली बच्चे पैदा करना ही नहीं होता, उनको फिर किस तरह लेके चलना है, उनकी किस तरह अपब्रिंगिंग करनी है, उनकी ग्रोइंग है, उनकी एजुकेशन है, बहुत सारी